कैन यू इमेजिन? कोई और मुल्क है 90% पॉवर्टी लाइन के नीचे है, 40-50% मरने का इम्कान है बच्चे। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में डेमोक्रेट पार्टी के आईज ऑन ईयर्स सारी इंडियन लॉबी है। इस वक्त बाइडेन साहब के स्पीच राइटर भी इंडियन मौजूद हैं और उनके सारी एडमिनिस्ट्रेशन में की पोजीशनें उनके पास हैं, बल्कि व्हाइट हाउस का जो मीडिया सेल है वो भी सारे इंडियन है। तो वो उनको बिल्कुल आने नहीं देंगे, आइसोलेशन में रखेंगे। पहले भी गए थे ना कंधार नमाज पढ़ने के लिए, आपको फोटो याद होगी, यही पहुंचे थे फैज हमीद साहब। यही है जिनकी बीवी ने इनको गोली मारी थी, ये सामने जो फोटो जिनकी दिखाई दे रही है। ये सबसे पहले घबराना नहीं। देखें, इंडिया ही तो तकलीफ है। ये जो पूरी दुनिया में शोर हुआ है ना, ये अगर आप देखें तो इसके पीछे इंडियन जो लॉबी है वो ही है। उनको ये मरोड़ उठ रहे हैं कि जनाब ये जनरल फैज वहाँ चले गए हैं तो हमारी तो जो थोड़ी बहुत हो सकती थी वो भी ख़त्म हो गई। और दूसरी बात ये सबसे अहम कि अमेरिका के हवाले से आप देखें कि अमेरिका के लिए जब पाकिस्तानी कोशिश करें, जब तालिबान को राज़ी करें कि आप उनसे मुज़ाकरात करें, वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी और अपने फायदे के लिए उनसे बात करे और उनके फायदे के लिए बात करे तो फिर उनको मरोड़ उठते हैं कि जी पाकिस्तानी क्यों ऐसा कर रहे हैं। जनरल फैज जो हैं वो DGISI हैं, पाकिस्तान की जो सबसे बेहतरीन आपकी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो उसको सरबराह है। अब उन्होंने ये सारी स्ट्रेटजी और ये चीजें ना सिर्फ वो इसमें इन्वॉल्व हैं, बल्कि मैंने जैसे कल भी कहा था कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मोस्ट जो इस हवाले से कॉम्पिटेंट या मोस्ट कंसर्न पर्सन है वो जनरल फैज है। बिल्कुल ठीक। वो इसीलिए वहां पे गए हैं, उनके तालिबान के साथ जो तालिबान को उन पे जो इतमाद है वो सारी चीजें, और वो उसको आगे अभी हाल ही में देखिए ना जो क्वेटा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, कल हमारे 4 एहलकार शहीद हुए हैं। वो असल में देखें क्या है ये, मैं जैसे पहले कह रहा था कि इंडिया और इसराइल, इनकी जो रा और मोसाद हैं, उनको ये प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि अब किसी तरह से भी पाकिस्तान को परेशान किया जाए। 90% अफगान बकौल गनी के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। कैन यू इमेजिन? कोई और मुल्क है 90% पॉवर्टी लाइन के नीचे है, 40-50% मरने का इम्कान है बच्चे। गवर्नमेंट जो है अब आप मुझे बताएं, हम जब ये अभी हम पाकिस्तान को ऐसे मौके पे अब ये गए हुए हैं, क्या करना चाहिए? ये क्या मैसेज इनको वापस लाना चाहिए? पहला मैसेज ये है समीना कि जाएं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कहें कि आप पढ़ें डॉक्यूमेंट्स, उसमें एक स्पेशल कैटेगरी है स्टेट्स का, उसका लिखा है स्टेट इन ट्रांजिशन। आपको पता होगा जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया तो ये जो यूरोपियन ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे, ये कुछ नहीं, इनके पास कुछ नहीं था। तो क्या हुआ, उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी बनाया ऑफ स्टेट्स, और उन स्टेट्स को IMF और वर्ल्ड बैंक के लोग जाके उनको मदद किया, अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अपने बैंक्स, अपने टैक्स सिस्टम, ये सब चीजें सेटअप करने के लिए। उसके लिए उन्होंने लोग भेजा, उसके लिए उन्होंने इमदाद दिया। तो मैं समझता हूं यह कि हमें जल्द से जल्द कहना चाहिए कि कम से कम खुदा के लिए इन लोगों को ऐसा मदद मिले, एक्सपर्ट्स आएं और बताएं। तारर साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जाहिर है एक इम्पॉर्टेंट उसकी पोजीशन भी है, अफगानिस्तान की जो सिचुएशन इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के लिए भी, तो अब आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में कोई गर्मजोशी आएगी, या फिर अभी हम जो बाइडेन साहब के होते हुए इसी तरह समझें कि ये मामला ऐसे ही रहेगा? ये बिल्कुल आपने इसका खुद ही सवाल में जवाब भी दे दिया कि इसके हालात जो बाइडेन के साहब के पीरियड में ऐसे ही रहेंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में डेमोक्रेट पार्टी के आईज ऑन ईयर्स सारी इंडियन लॉबी है। इस वक्त बाइडेन साहब के स्पीच राइटर भी इंडियन मौजूद हैं और उनके सारी एडमिनिस्ट्रेशन में की पोजीशनें उनके पास हैं, बल्कि व्हाइट हाउस का जो मीडिया सेल है वो भी सारे इंडियन है। तो वो उनको बिल्कुल आने नहीं देंगे, आइसोलेशन में रखेंगे जब तक रिपब्लिकन नहीं कोई आगे आएगा जो चीजों को बैलेंस करेगा। यहां मैं थोड़ी सी एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक तो इस वक्त ये भी एक माइंडसेट है वॉशिंगटन डीसी में कि अब जंगें नहीं होगी, हम एम्बार्गो और सैंक्शंस के जरिए अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। और दूसरा वो ये समझते हैं कि हमारी स्पेस के अंदर हमारी मोनोपोली होगी, हम ड्रोन्स और दूसरी चीजों के साथ करेंगे।
के 3 लाख हमारे ट्रेन फौजी हैं, हमने असला दिया है, ये किया है, वो किया है। रात के अंधेरे में जिस तरीके से इनखला किया गया, जिस तरीके से CIA के चीफ जाके वहां अपने घंटों और मिनटों के लिए एक्सटेंशन के लिए मिन्नतें करते रहे, इट्स सच अ डिस्ग्रेस टू द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और उस पे अब ये देखें, अगले दिन जो इस वक्त वजीर दफा है इंग्लैंड के, जो इनके खास एलाय हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम अमेरिका के साथ सुपर पावर वर्ल्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे ये देखें कितने गुडविल को इनको शॉक हुआ है। अब ताइवान में किस मुंह से जाएंगे, हांगकांग को किस मुंह से डिफेंड करेंगे, यानी सबके साथ यही रहा है। आपसे मैं समझना चाहती हूँ, ISI चीफ का काबुल पहुंचना क्या बताता है? देखिए, पूरे पाकिस्तान का ही वो कोई काम नहीं है वहां पे। आपने अभी पूछा था इसका क्या काम है, काम तो वहां पे इमरान खान का भी नहीं है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से इनको बड़ा समझा जाए, एक लोकल सुपर पावर समझा जाए। तो पहले भी गए थे ना कंधार नमाज पढ़ने के लिए, आपको फोटो याद होगी। यही पहुंचे थे फैज हमीद साहब, यही हैं जिनकी बीवी ने इनको गोली मारी थी। ये सामने जो फोटो जिनकी दिखाई दे रही है, ये इनकी बीवी ने इनको गोली मारी थी। ये फैज हमीद साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी के, ISI के चीफ। ये पहुंच गए दोबारा वहां पे बातचीत करने के लिए। तो करेंगे कुछ, ये करेंगे। इनका बेसिकली ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर अटैक ना करे, और किसी तरीके से तालिबान अग्री कर ले कि हम TTP को रोकेंगे कि तुम्हारे ऊपर अटैक ना करे। पहली चीज। दूसरी चीज, भारत का रसूख कम हो जाए अफगानिस्तान में। इनके 2 ही ऑब्सेशन है लाइफ में, एक इंडिया और एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसके अलावा श्वेता इनका कोई तीसरा ऑब्सेशन नहीं है। बिल्कुल। आपको लगता है कि अमेरिका, जैसे कि तारिक साहब कह रहे हैं कि रिकग्नाइज कर लेगा इवेंचुअली तालिबान गवर्नमेंट को, तो क्या फिर वो तालिबान की डायरेक्टली मदद करेगा, स्पेशली दाइश के अगेंस्ट कार्रवाइयों में, जिसका इंडिया भी दिया जा चुका है, क्योंकि वो तो उनका भी दुश्मन है ना, उसके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, तो उनके साथ मदद करेगा क्या अमेरिका? मेरे ख्याल में रिकग्निशन आ जाएगी, अगर एक शर्त पे कि उन्होंने जो शर्तें लिखवाए हैं औरतों और लड़कियों के बारे में, उनके राइट्स, ह्यूमन राइट्स, और अगर तालिबान को ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ये नहीं दिखाए वलवला और जोश मज़हब के लिए, तो शायद मेरे ख्याल में ये रिकग्नाइज कर लेंगे। मगर मेरे ख्याल में इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अफगानिस्तान आज़ाद हो गया है, अमेरिका चले गई है, वो वापस कभी नहीं आएगी और उसको कभी आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तो अब मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि अफगानिस्तान को कैसे बचाएं, इसलिए कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, अगर अफगानिस्तान इस तरीके से चला 90% बिलो द पॉवर्टी लाइन, केओस, तो माय गॉड 5 लाख रेफ्यूजीज तो अभी चल रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं आने के लिए। 5 लाख तो कुछ नहीं है। ठीक है, जब अगर ये चीज ये तो फिलहाल उनको रेस्क्यू करना बिल्कुल ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इमरान साहब आप समझते हैं, ठीक है, अभी से इमरान साहब आप समझ रहे, पाकिस्तान के पीस का जो किरदार है उसको तो बहरहाल सारी दुनिया को मानना पड़ेगा, और हमें उसकी जो वाइब्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं कि पहले हमें डू मोड जो कहा जाता था, पाकिस्तान के जो पीस के लिए किरदार है उसको सराहा जाने लगा है। देखिए, ये बात ठीक है, पाकिस्तानी किरदार जो है पूरी दुनिया को पहले भी पता था। और आज आप देखिए UAE के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन जायद, उनकी भी और अमीर कतर की भी, और सब जो लीडर हैं वो, उनकी बात हो रही है, इमरान खान साहब से रब्ता हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है, जिस तरह तारिक साहब कह रहे थे, वापस वहाँ पे आएगा अपने बलूंगरों के जरिए से, वहाँ पे जो है अपनी प्रेजेंस रखेगा। हाँ जी, प्रेजेंस रखेगा। और वो सिर्फ ये, क्योंकि वो बिल्कुल अफगानिस्तान को किसी तौर भी चीन और रूस के हवाले नहीं करना चाहेगा, लेकिन अब वो उस तरह से नहीं वापस आएगा कि आगे अटैक करे और करे। और इसमें उसे फिर पाकिस्तान की जरूरत होगी, क्योंकि वो अगर वहां पे कोई उनकी मदद करना चाहता है, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहता है, भले वो यूरोप को इन्वॉल्व करे, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर नहीं सकता। अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो किस तरह से अफगान ऐसे हालात पैदा करे कि जिससे अफगानिस्तान का भी फायदा हो और खुद पाकिस्तान के लिए भी उसमें फायदा हो, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। मैं साजिद तारिक साहब की तरफ लास्ट क्वेश्चन लेंगे। अफगान जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया को चाहिए कि अगर वो वाकई चाहते हैं कि अफगान अमन रहे, दुनिया में अमन रहे, तो उनको जितने जल्दी हो सकता है वो उनकी मदद करके उनको सेटल किया जाए। ठीक है।